यस, हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल रैंक होल्डर पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो टेंस की हम सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो पोर्शन कंप्लीट करेंगे वो फ्यूचर टेंस का कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, सिंपल का दूसरा नाम है इनडेफिनिट। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, फिर उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, और उसके बाद मैं बात करूंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अभी तक जो मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और तो प्रेजेंट के 4 पार्ट और पास्ट के 4 पार्ट मैंने बताए थे, कैसे यूज किया जाता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी और आपने रिटर्न करके नोट्स में लिख भी दिया होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको इंग्लिश में लिखोगे तो सीखोगे। क्लियर? जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। क्लियर? वंस अगेन आपका सभी का रैंक होल्डर पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जाके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, स्टेटस लगा दीजिए। आज हम पढ़ेंगे टेंस। क्लियर? फ्यूचर सिंपल, इसका एक दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर इनडेफिनाइट भी हम बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान होगा। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इतना ध्यान हमने पहले डिस्कस कर चुके। फ्यूचर मतलब विल शेल। फिर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यूअस भी है और एक्शन खत्म होने की भी बात करेगा। जैसे मैंने बताया था विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। विराट कोहली 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब 4 घंटे हो गए ना उसको खेलते हुए, काम किया ना उसने, तो परफेक्ट हो गया। अभी भी खेल रहा है 4 घंटे से, अभी भी खेल रहा है, तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर में होगा क्या होगा? वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, इस तरह से इसमें होगा। क्लियर? अब हम सीधा जाते हैं, बात करते हैं फ्यूचर सिंपल। देखो हिंदी में अगर आप बात करोगे तो सेंस में गा गे घी आता है। वह करेगा, मैं पढ़ाऊंगा, कल इसी समय आपकी क्लास लूंगा, इससे इसका यूजेस होता है, ठीक है। हम तो जिस तरह के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीधा कंपटीशन अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पहले ही बताया ये आप चीजों को, ठीक है। अब फ्यूचर सिंपल में देखो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना तो काम चलेगा नहीं। और फिर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं फ्यूचर सिंपल में? विल और शेल लेते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या आएगी? विल और शेल आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी। फिर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये हम मॉडल में भी पढ़ेंगे, विल शेल को मॉडल की तरह भी पढ़ेंगे, विल शेल को यहाँ पे फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब की तरह भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान बता देता हूँ ऑरली, जहाँ पे विल के साथ अगर आई और वी के साथ विल आ जाता है, किसके साथ? आई और वी, इसका उल्टा मैं यहाँ पे लिखा है कि विल किसके साथ आएगा? दूसरों के साथ, और शेल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ, ठीक है। ये तो ये इस केस में ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है बेटा, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं आई और वी के साथ विल यूज करूं और बाकी शेल यूज करूं, दूसरों के साथ, अदर्स के साथ क्या यूज करूं? शेल यूज करूं। ही शी इट, अदर्स में क्या हो गया? ही शी इट, नेम कुछ भी आ गया, वहां शेल यूज करूं, तो ये दोनों है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि ये क्या होगी? मॉडल होगा। ये क्या होगी? मॉडल वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा ना, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होके कौन सी वर्ब होगी? मॉडल वर्ब होगी, ठीक है। अब तो और ये 3 केस पढ़ेंगे मॉडल में, जैसे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 100% मैं कल क्लास लूंगा, आई प्रॉमिस यू, तो क्या बोलूंगा? आई विल टेक क्लास, आई विल टेक टुमारो क्लास। तो यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया तो वो मॉडल वर्ब है, और मैं बोलूंगा मैं कल क्लास लूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा है, डेडिकेशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल बोल रहा हूँ कल क्लास लूंगा, कुछ श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ क्या यूज करूंगा? आई शैल टेक क्लास। क्या बोलूंगा? आई शैल टेक टुमारो क्लास। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है? हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। पहली हेल्पिंग वर्ब ये रही आप लोगों की, यहाँ पे क्या आ जाएगी? इसके बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगा, तो याद रखना फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, ठीक है। विल शेल बताई दी आपको, शेल आएगा ग्रामर के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल आएगा। पर जब हम मॉडल की बात करेंगे तो आई वी के साथ क्या आएगा? विल, और बाकी सबके साथ क्या आएगा? शेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका यूजेस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज क्या करेंगे। ऐसे सारे शब्द जो फ्यूचर टेंस को बता रहे हो, हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, मतलब फ्यूचर सिंपल का। जैसे मैंने बोला टुमारो, क्या बोला? टुमारो, टुमारो मतलब कल, कल है तो फ्यूचर है। मैंने बोला नेक्स्ट के साथ फ्यूचर टाइम कुछ भी आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट नाइट आ जाए, नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाए, नेक्स्ट इवनिंग आ जाए, नेक्स्ट आफ्टरनून आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल। फॉलोइंग, फॉलोइंग भी मतलब आने वाला दिन, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, अपकमिंग डे, अपकमिंग नाइट, अपकमिंग ईयर्स, अपकमिंग वीक, तो ये क्या बता रहा है? सब फ्यूचर बता रहा है। इन सबके साथ हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा शी,
अटेंड दिस क्लास। ये बात समझ आ गई आपको सारा? जैसे अपकमिंग डेज बोल रहा हूँ, अपकमिंग नाइट बोल रहा हूँ, अपकमिंग मंथ बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट आफ्टरनून, सारा कुछ भी आ रहा है। फ्यूचर की बात बता रहा है। नेक्स्ट मतलब अगला, अपकमिंग मतलब आने वाला दिन, फॉलोइंग मतलब आने वाला, ठीक है, फ्यूचर। टुमारो तो आप जानते हैं आने वाला दिन, ठीक है, टुमारो। अब देखो, शी अटेंड दिस क्लास, यहाँ तक तो ठीक है, पर आगे क्या लिखा मैंने? टुमारो। तो इससे क्या पता चलेगा सर? इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चल रहा है सर ये बात किसकी कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? फ्यूचर सिंपल यूज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? शी विल, फिर अटेंड, विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अटेंडेड नहीं आएगा, अटेंडिंग नहीं आएगा। शी विल अटेंड दिस क्लास टुमारो। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। जब हम स्पोकन की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं? स्पोकन की। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये फिक्स प्रोग्राम है, कल का फिक्स प्रोग्राम है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? शी इज अटेंडिंग दिस क्लास टुमारो, कल इस क्लास को अटेंड कर रही है, तो भी करेक्ट है जब हम स्पोकन की बात करते हैं। तो स्पोकन में भी पहला अगर टुमारो वर्ड आया है, फ्यूचर का कोई वर्ड आया है, तो पहली प्रायोरिटी फ्यूचर सिंपल को देनी है, क्लियर। और सेकंड जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी दे सकते हो और प्रेजेंट सिंपल को भी दे सकते हो। आपको बुक में ये चीजें मिलेगी, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, पर वो नॉर्मल सेंस में होता है। ग्रामेटिकली अगर टुमारो आया तो क्या लगाना है? फ्यूचर सिंपल, ठीक है। बाकी वो स्पोकन में यूज करते हैं। अब यहाँ है आई प्ले, क्या लिखा है मैंने? आई प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या लिखा है? नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा है। नेक्स्ट क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? फ्यूचर की बात पता चल रहा है। फ्यूचर पता चल रहा है तो आपको फ्यूचर ही यूज करना पड़ेगा ना। तो आई के साथ विल आएगा, शेल आएगा। क्या आएगा? शेल आएगा। अभी तो सीखा है, शेल आ गया, फिर शेल, फिर प्ले का क्या आ जाएगा? प्ले। और विल शेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना हमें आता है सर? आता है नहीं आता है? ठीक है, आता है, वेरी गुड। नहीं आता है तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? दीज आर की पॉइंट। ये सारे शब्द दे तो हमें फ्यूचर सिंपल का यूज करना है, उपयोग करना है। यूज मतलब उपयोग करेंगे फ्यूचर सिंपल को, ठीक है। चलो आगे। हाँ, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें। अब किसकी बात करेंगे? कंटिन्यूअस। पहली चीज, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? आईएनजी। इतना तो सर हम सीख लिए। फ्यूचर का मतलब क्या है? विल शेल। समझ में आ गया? फ्यूचर का मतलब विल शेल और कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमको गिफ्ट में मिले, गिफ्ट में मिले तो लगा नहीं है। किसी भी सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा नहीं। अब इसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है। अब डायरेक्ट तो आप विल शेल के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हो, तो हम बीच में क्या यूज कर लेते हैं? उसको कंप्लीट करने के लिए बी फॉर्म यूज कर लेते हैं। अभी पढ़ा है ना, विल शेल के बाद जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने यहाँ आईएनजी यूज कर लूंगा तो गलत है, तो हम क्या यूज करेंगे? उससे पहले बी को यूज करेंगे। समझ आ गया? याद रहना चाहिए, विल शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसका नेगेटिव बनाना, तो अगर मैं आपसे पूछूं नेगेटिव बनाना, नॉट कहाँ लगाओगे? बी से पहले या बी के बाद, ये आपको बताना है, ठीक है। सोच के बताओ कहाँ लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या बोला है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना अगर नेगेटिव करना है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, तो ये बात। तीसरा नंबर बोला था, या तो तीसरा नंबर या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, या तो तीसरा नंबर या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। एक दो, तीसरा नंबर या फिर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी का एज इट इज आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, बी से पहले नॉट लगेगा, नेगेटिव। समझ आ गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस का हिंदी मीनिंग होगा रहा होगा, रही होगी, ठीक है, ये सारे आ रहे होंगे, ठीक है। वह खाना बना रही होगी, मैं कल इस समय पढ़ा रहा होऊंगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसका यूजेस कहाँ आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का? पहली चीज तो फ्यूचर का वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? फ्यूचर का वर्ड कोई कोई आना चाहिए, तभी तो फ्यूचर यूज करेंगे। पहली चीज क्लियर होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब भविष्य में कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर तो आना ही चाहिए। पर ऐसा क्या वर्ड देगा कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करो? क्या वर्ड देगा? दिस टाइम देगा। क्या देगा? दिस टाइम मतलब कंटिन्यूअस को शो करता है, फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या क्या दे सकता है? एट दिस टाइम। क्या दीजिए? एट दिस टाइम क्या बताता है? कंटिन्यूअस को। ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था बेटा, आपको याद होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था मैंने, एट दिस टाइम, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, एट दिस टाइम यू आर लर्निंग नाउ, एट दिस टाइम यू आर लर्निंग। इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय आप पढ़ रहे हैं। कहीं पे मैंने फ्यूचर नहीं यूज किया है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया है। बट अगर इसके बाद फ्यूचर टाइम दे दे, क्या दे दे? फ्यूचर टाइम। एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम दे दे, एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम दे दे, तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या यूज करोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो क्या आएगा? आई सिंग अ सॉन्ग। क्या लिखा मैंने? आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। एट दिस टाइम, यहां तक ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, पर आगे लिखा है एट दिस टाइम टुमारो। क्या लिखा है? एट दिस टाइम टुमारो, इस समय
कल मैं क्या कर रहा हूँ, एक गाना गा रहा हूँ, इसका ये मतलब है। तो क्या लिखोगे, आई के साथ क्या लिखना है, शेल, विल शेल में से क्या आएगा, शेल। फिर आपको क्या लगाना है, कंटिन्यूअस में बी, फिर कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी। तो सिंग का आपको क्या करना है, सिंग का क्या करना है, सिंगिंग। आई के साथ क्या आ गया, शेल, आई कंटिन्यूअस क्या आ गया, सिंगिंग। पर डायरेक्ट सिंगिंग नहीं लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, बी। आंसर हो जाएगा आई शैल बी सिंगिंग। समझ आ गया। चलो, एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट बात करते हैं महेश सर, माइसेल्फ खुद, टीच अस, हमें पढ़ा रहे होंगे ऐसा, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, कल इस समय में पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, इस समय, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे महेश सर विल, महेश सर किसके क्या आएगा, विल। फिर आईएनजी लगाना है, क्या लगाएंगे, बी। फिर टीच का क्या करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म, टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग। समझ आ गया। महेश सर, ये लिखा है, महेश सर टीचिंग अस एट दिस टाइम नेक्स्ट डे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीधे से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे ना, ये सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में पूछे होंगे, तो ध्यान रखना आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से कॉपी में नोट करना है आपको ढंग से। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आप लोगों को पता है, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आ गई। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर क्या आएगा, विल और शैल। फ्यूचर क्या आएगा, विल और शैल। अब आपको विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर हमको तो थर्ड फॉर्म यूज कर दी है, परफेक्ट है, तो हमने क्या यूज कर लिया उससे पहले, हैव। फिर हैव के बाद तो आपको पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। रिस्पेक्ट से क्या हो गया, रटना नहीं पड़ रहा है। फ्यूचर मतलब विल शैल, परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, बीच में क्या यूज कर दिया, हैव यूज कर दिया। आईएनजी लगाना है, बी यूज कर लो, बी की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैव यूज कर लो, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैव यूज कर लिया मैंने, ठीक है। और अब नेगेटिव बना रहा है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हैव से पहले, विल शैल के बाद, याद रखना, इधर हैव से पहले आएगा, विल शैल के बाद, ये याद रखो। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद या थर्ड नंबर, पहला दूसरा तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसका यूजेस पढ़ेंगे कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब। जैसे ये काम खत्म कल हो चुका होगा, कल उसकी शादी हो चुकी होगी इस समय तक, ठीक है, कल इस समय तक उसका ये काम जो दिया है मैंने वो हो चुका होगा, तो वो सारे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनेंगे। तो यूजेस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा उसकी हम बात करते हैं, यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कैसे आएगा, अगर बाय प्रीपोजिशन के साथ, किसके साथ, बाय प्रीपोजिशन के साथ अगर फ्यूचर टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, बाय प्रीपोजिशन के साथ अगर फ्यूचर टाइम दे रखा है, क्या बोल रहा हूं वापस बोलो, बाय प्रीपोजिशन के साथ फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो याद रखना कौन सा टाइम यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो बाय द नेक्स्ट सितंबर, नेक्स्ट क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, सितंबर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, बाय द नेक्स्ट सितंबर, ठीक है, बाय अगले सितंबर की बात कर रहा हूं। यू पास इन आरपीएससी एग्जाम, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे आप उसमें क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन के साथ फ्यूचर टाइम दिया ना बेटा, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू विल हैव, यू विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पास का क्या हो जाएगा, यू विल हैव पास, क्या आ जाएगा, यू विल हैव पास आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर, यू विल हैव पास, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। बाय के साथ फ्यूचर टाइम, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करना है। आई फिनिश माई वर्क बाय 10 o'clock, ठीक है, मैं 10 बजे तक कल इस काम को खत्म कर चुका हूँ। तो क्या यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, शैल, फिर क्या आएगा, हैव, विल हैव, शैल हैव, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हैव के बाद, फिनिश्ड, कौन सी फॉर्म आएगी, फिनिश्ड, ठीक है, शैल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। तो इसको बहुत ढंग से आप देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय के साथ फ्यूचर टाइम, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, 3 स्टार क्वेश्चन है ये, 3 स्टार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज रैंक आपकी नहीं बनेगी अगर इतना याद नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। देखो अब कंटिन्यूअस क्या होगा, रहा होगा, प्लस क्या होगी, रही होगी, हिंदी में होगा, प्लस इसके साथ और क्या दे देगा,
टाइम और दे देगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, प्लस क्या दे देगा बेटा, टाइम दे देगा। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है। अब देखो फ्यूचर है विल शैल यूज कर लिया, कंटिन्यूस है तो आईएनजी यूज कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमको गिफ्ट में मिले हैं। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, फ्यूचर है विल शैल, कंटिन्यूस है तो आईएनजी यूज कर लिया। ठीक है, अब परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो हमको थर्ड फॉर्म के रूप में मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे बीन यूज किया, और बीन डायरेक्ट विल शैल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो मैंने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। क्या लगा दिया, विल शैल के बाद हैव, फिर हैव के बाद बीन, फिर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। क्या होगा, विल हैव बीन गोइंग, शैल हैव बीन कमिंग, इस तरह से होगा। फिर ऑब्जेक्ट, और जब टाइम को कनेक्ट करना है तो टाइम को किससे कनेक्ट करेंगे, सिंस और फोर से। ये हम बहुत बार सीख चुके हैं, प्रेजेंट में मैंने बहुत अच्छे से बताया, वापस पास्ट में बताया, वापस फ्यूचर में बता रहा हूँ। सिंस आएगा किसके साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। फोर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। क्लियर, याद रहेगा आपको, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ये आएगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। क्लियर, अब इसका नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव कैसे करोगे, हाँ अब आप ही को बताना है, वापस बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो कहाँ आ जाएगा, नॉट यहाँ आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देना। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना, इस तरह से इसका क्या बनना है, सेंटेंस बनेगा। क्लियर, याद रहेगा। तो नेगेटिव कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। यूज कहाँ होगा, रहा होगा, रही होगी, टाइम। फ्यूचर में टाइम भी दिया होगा, फ्यूचर के वर्ड्स भी दिया होगा, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए खाली मैं आपको स्ट्रक्चर याद कराऊंगा। स्ट्रक्चर ध्यान देना चाहिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन कभी बन जाए तो ये ध्यान रखना आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, और नेगेटिव में पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ तीन तीन हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एक दो तीन वर्ब आ रही है। ठीक है, मेन वर्ब चौथी वर्ब, तो यहाँ पे नेगेटिव कहाँ यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। देखो चार वर्ब आ रही है एक सेंटेंस में, एक ये आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, चार आएगी। ठीक है, जैसे अगर आप चाहो तो एक सेंटेंस लिख सकता हूं मैंने लिखा, देखो, शी विल हैव बीन प्लेइंग, शी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो मॉर्निंग। ये फ्यूचर टाइम दे दिया, सिंस फोर के बाद टाइम आ गया, टुमारो वर्ड भी आ गया, फ्यूचर टाइम भी आ गया, सिंस फोर भी आ गया। तो अब ये इस तरह से आंसर बनेगा। वह क्रिकेट खेल रही होगी कल सुबह से, वहां पर वह कल सुबह से क्रिकेट खेल रही होगी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, नॉट कहाँ लगेगा, अगर नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, हैव के बाद भी नहीं लगाना, बीन के बाद भी नहीं लगाना, कहाँ लगेगा, विल के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव बनेगा तब भी, और सिंस फोर के साथ टाइम भी दिया है, फ्यूचर टेंस भी दिया है। ठीक है, फ्यूचर टाइम दिया है सेंस फोर के बाद, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास का हमारा यहाँ तक ही रहेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, और इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए। क्या बेस्ट विशेष है, जल्दी से सरकारी नौकरी में आ जाओ, और सरकारी नौकरी में जाने का ये क्या है, सीढ़ी है। एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाओ और बढ़िया कमांड बनाते जाओ, तो 100% आपकी क्या लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। इसी के साथ आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, ह्यूमिनिटी रखे, सबका ध्यान रखे, और खुद भी पढ़ाई करते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेन इंपॉर्टेंट बात तो बताई नहीं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, भूले नहीं। अगर सारे वीडियोस चाहिए तो, ठीक है, और सारा कंटेंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, और वीडियो को मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अभी मैं सीख रहा हूँ ये लाइन बोलना, तो समझ सकते हैं।